ये क्वेश्चन देखिए देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। 7 to the power of 19 प्लस 1 को अगर जो 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल आपको बताना है। किसी नंबर को अगर जो 6 से विभाजित करेंगे तो फिर शेषफल क्या आएगा। 7 है तो शेषफल 1 आता है। आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड इसका आंसर बताने के लिए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं आपका इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 7 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 की कोई भी पावर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगा। 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना दोस्तों। 10 सेकेंड वाला क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कहते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। ये प्रश्न को देखते हैं कितने बच्चे बता चुकते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15, 20, 25 सेंटीमीटर हैं। इसके अंदर बने एक बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई बताना है। वर्ग का कोना त्रिभुज समकोण पर है। वर्ग का कोना कहाँ पे है। त्रिभुज के समकोण पर है। एक कोना समकोण पर है। देखिए कितने बच्चे आंसर बता सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई भी नहीं बच्चा बता पाया, हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 15, 20, 25 ये ट्रिपलेट होता है और ये एक ट्रायंगल है और इससे ये कोना पे इसका त्रिभुज वर्ग है। तो वर्ग की भुजा तो सेम ही होगी और इसी भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई होती है समकोण भुजा बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल अपान समकोण भुजाओं बनाने वाली भुजा का जोड़। तो समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल 15 और 20 का गुणनफल 20 × 15 और 20 × 15 = 35। तो ये इसका आंसर निकलने वाला है। कितना निकलने वाला है। ये हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकलेगा। 5 का 3 × 15, 5 का 7 × 15 तो 20, 3, 60, 60/7। तो 60/7 इसका आंसर आने वाला है। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 4 बचेगा, 7 × 5 = 35। मतलब ये वाला कुछ इसका आंसर आने वाला है 5.7 सॉरी गलत बोल दिया 8.7 8 56 7 8 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार है, कहता है मैं सारी वस्तुओं को क्रय मूल्य कास्ट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के एक स्थान पर 800 ग्राम का वजन बाट का उपयोग करता है। वो वास्तविक लाभ क्या है। भाई 2 सेकेंड आपको देते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी बता देंगे। चलिए आप नहीं बता पाए, हम बताते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा है। कितने का फायदा ले रहा है। 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। 200 ग्राम कितने पर ले रहा है। 1000 पर ले रहा है। तो 100 की वैल्यू 100 पर कितना लेगा। ये 1000 से 200 की 2 जीरो कट जाएंगे। 2 का 200 बन जाएगा। ये 200 जो है 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकले आएगा। 20% इसका जो है सही उत्तर होगा। है ना दोस्तों कमाल का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। ये देखो प्लस वाला प्रश्न आ गया। 12 √ होल अंडर रूट 12 प्लस होल अंडर रूट 12 प्लस होल अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, इसका मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न का दोस्तों आंसर निकालना। यहां पे लिखा हो प्लस, यहां पे लिखा हो प्लस, क्या लिखा हो यहां पे प्लस लिखा हो। आगे वाली वैल्यू को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ दो जो 1 कम हो। मतलब 4 - 3 = 1। मतलब उन दोनों का अंतर 1 हो। तो जब भी प्लस लगा होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा और जब भी माइनस लगा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। आंसर कौन सा होगा। यहाँ प्लस लगा है, बड़ा वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। है ना दोस्तों कमाल का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
1 से लेकर 100 तक, और फिर 100 से लेकर के जो है कितना जाना है वो आपको 99 1 डॉट 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 इसके बाद 1 है, ठीक है, 1 तक फिर से जाना है। तो बताना है ये इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। अंडर रूट के अंदर लिखा है। 10 सेकेंड आपको मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं इसका आंसर क्या आने वाला। इसका आंसर आने वाला 100। ऑप्शन खत्म। बीच की सबसे बड़ी वैल्यू देखिए 100, उसी का स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है, उसी का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और आंसर आने वाला 100। 1 प्लस चेक करने के लिए 1 + 2 + 1 कर लीजिए, कितना आएगा, 2 और 3 1 4, कितना आया 2। अरे 2 का स्क्वायर लिखा है अंडर रूट, तो ये आएगा 2। इसी तरह 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा, ये 3 इधर बना, ये 3 इधर बना, तो 2, ये 3 इधर बन गया, 3 3 6 3 9, अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा 3। बस इसी तरह खत्म, क्वेश्चन खत्म। आंसर देखो, अगला प्रश्न देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, देख के ही दिमाग चकरा जाए आपका। क्या कह रहे हैं, प्रश्न का आंसर दीजिए, देखिए कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। 41 चल रहा है, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर देंगे, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हाँ, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। नहीं दे पाएंगे आप। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू क्या दी है, वैल्यू कह रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू दी है, तो फिर आपका x का मान बताना है। खत्म। आंसर कितना आएगा, √2। आंसर क्या आएगा, √2। कैसे आएगा, ये x टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ इन्फिनाइट लिखा है। x की कोई भी पावर इन्फिनाइट तक जाए तो इसकी इतनी वैल्यू को मान लेते हैं a, ठीक है। इतनी वैल्यू को पूरी वैल्यू कितनी लिखी थी, a। माने भी किसी को कुछ नहीं, यहाँ a रहने दीजिए मानने को, ये पहले से ही लिखा हुआ है x टू द पावर ऑफ इन्फिनाइट इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट कितनी भी पावर लिखी गई, अगर जो इस x को हटा दें यहां से तो ये भी तो 2 ही लिखा हुआ है, तो ये x² = 2 ही तो लिखा हुआ है। ये स्क्वायर इसको लिख सकते हो ऊपर वाले को, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2। खत्म उत्तर। अगला प्रश्न देख तो क्या कहें। 999 ये जो है कंप्लीट है। 995 अपान 999 इंटू 999 से मल्टीप्लाई में है, तो वैल्यू क्या होने वाली है। खत्म। इसका आंसर क्या आने वाला है, 999 प्लस 995 अपान 999, इसका मल्टीप्लिकेशन है। इस वाली वैल्यू को हम ये वाला मान लिख सकते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर, ये डिवाइड, खत्म। 9 का कोई भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 1 अगर जो 5 में ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आने वाला। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आंसर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करें।